फ्रेंड्स, वेलकम बैक खट्टी हुई आवाज में इंडिया से चाट पापड़ियाँ, धूल मिट्टी, बताओ धूल मिट्टी खा के हुई, नहीं धूल मिट्टी नहीं, पोल्यूशन खा के हुई कि चाट पापड़ियाँ खा के हुई, ये क्वेश्चन होगा। मैंने मुंह में गोली भी डाली। दिल्ली वालों के तो ट्रू है, और जगहों के लिए में भी नॉट। हाँ, कई लोग जो दिल्ली में आ रहे थे वो भी बोल रहे थे कि उनके वहां पे जो है ना, आउटसाइड ऑफ दिल्ली, वहां पे इतना बुरा हाल नहीं है जितना दिल्ली में। मुझे तो शुरू में लगे कि धुंध है, जो सर्दियों की धुंध नहीं होती, मुझे वो लगे। तो फिर भाई बोलता नहीं ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। मैंने कहा अच्छा। जब देखो ऊपर वो धुंध की तरह ही दिखता हुआ नजर आ रहा था, तो हो सकता है उसकी वजह से हो, क्योंकि मैंने खट्टा वट्टा तो कुछ खाया नहीं है। तो चलो, अभी हमने इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में धुरंधर की जो अक्षय खन्ना की एंट्री है धमाकेदार, उस पर रिएक्शन किया और काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है कि इंडिया में जाके मैंने क्या किया, ये मूवी मुझे हम कैसी लगी, और फर्स्ट डे का शो देखा, वो सब किया। तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो भी देख लेना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में। तो अभी हम देखने वाले हैं धुरंधर का अल्टीमेट मेल्टडाउन्स क्या हुए हैं। अब देखना ये है भैया, पाकिस्तानियों का तो टोटल मेल्टडाउन होके ना पूरे वो पिघल ही जाने चाहिए, पर इंडिया के अंदर भी कोई ऐसे हैं जिनका मेल्टडाउन होगा, हमें पता ही है। देखिए, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान में धुरंधर को देखने देंगे। कभी नहीं देखने देंगे। पर मजे की बात है कि पाकिस्तानी जो रिएक्शंस वाले बैठ के आ गए हैं इतने भर के, वो पैसों के लिए देखने को तैयार हो जाएंगे। उनको कोई शर्म नहीं होगी कि भैया हमारे देश के बारे में है, वो उसकी भी प्रेस करेंगे या किसी भी जो भी उनका एंगल होगा उससे व्यूज लेने की कोशिश करेंगे। कोई इंडियन जो होगा वो कभी ऐसी अपने देश के खिलाफ की मूवी को नहीं देखेगा, क्योंकि ब्रॉटअप ही नहीं ऐसा हुआ कि तुम मेरी देश की बदनामी कैसे करते हो, वो देखेंगे। पर बोला सच है, मूवी में कई चीज़ें जो थी ना शुरू में, वो सुन के बड़ा दर्द हुआ था कि अच्छा ये, मैंने कहा देखो क्या बोला। उसमें एक सीन था, वो मैं बताना भूल गई, कि जब अजीत दोवल, मुझे तो वो अजीत दोवल ही लग रहे थे, पर जब नाम दिया तो उन्होंने कोई और ही नाम दिया था। बाकियों के तो लग रहे थे रियल नेम दिए, पर वहाँ पे नाम उल्टा दे दिया, तो मैं कंफ्यूजन में थी। पर एक सीन था जब प्लेन हाईजैक होता है ना, जिसमें इंडियंस का, याद है ना, एक हुआ था प्लेन हाईजैक, वो भी उन्होंने डाला हुआ है। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जब अजीत दोवल प्लेन में जाके इंडियन पैसेंजर्स जो बैठे होते हैं उनको बोलने के लिए जाते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम आप लोगों को जो है छुड़वा लेंगे, डील हो गई है इनके साथ, टेररिस्ट के साथ, इस टाइप से उनको बताने जाते हैं। तो वहाँ पे एंड में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंदे मातरम की, भारत माता की जय, शायद, हाँ भारत माता की जय। तो वो ना भारत माता की जय, एक भी इंडियन पैसेंजर डर के मारे बोलता नहीं है, क्योंकि पीछे टेररिस्ट जो होता है वो गन लेके ऐसे खड़े होके उनको धमका रहा होता है पीछे से, वो डर के नहीं बोलते। अजीत दोवल जो वो फिर से भारत माता की जय, फिर भी नहीं बोलते। उसको देख के इतना वो लगाना कि यार क्या ये हम लोग इतने डरपोक हो गए, सब मिलके करते तब दमदार होता ना। तो आई होप कि ऐसा रियल सिचुएशन में ना हुआ हो, पर यू नेवर नो कि भाई देखो उस टाइम बहुत, वो बड़ा खुश हो रहा था टेररिस्ट कि देखा कि तुम बड़ा बोलते हो। तब उसने कुछ बोला भी था कि हिंदुस्तानी या कुछ बोला था उस टाइप से कि तुम लोग जो ना तुम एक नहीं हो, या कुछ उस टाइप से एक डायलॉग बोला था। मैंने कहा भाई गॉड, देख लो, बात तो सच बोली है कि अपने देश को वो हमें बचाने के लिए, कि हमारे इंडियन पैसेंजर्स हैं वो टेररिस्ट को छोड़ के इनको हाथ में देने के लिए तैयार भी हो गए हैं, और हम इस तरह से हम इंडियंस जो है अपने देश के लिए नहीं, भारत माता की जय तक नहीं बोल रहे, जान हमें प्यारी है। पर चलो अभी हम देखते हैं भैया अल्टीमेट मेल्टडाउन्स। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो धुरंधर फिल्म के साथ रणवीर सिंह का एक बड़ा कमबैक तो हुआ ही है। मूवी को धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। ये गाना लोगों के कानों में जू की तरह बैठ गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मूवी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, लेकिन धुआं निकल रहा है भारत के कुछ कोनों से। देखा, इस मूवी को ओपनली गालियां दे रहे हैं। आदित्य का काम एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर एकदम वाहियात है, घटिया है। लोग बड़े नाराज हैं कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोकों से लोगों को इंस्पायर करने की क्यों जरूरत है। अपेरेंटली बॉलीवुड इनसाइडर्स भी इस मूवी से पैनिक कर रहे हैं। तो लगता है समय आ गया है इन चश्मों को फिर से इस्तेमाल करने का। तो आज हम अपने न्यूक्लियर मेल्टडाउन ग्लासेस को पहनकर इस मूवी के आसपास हो रहे सारे मेल्टडाउन्स को एग्जामिन करने वाले हैं। और आज मैं आपको इन मेल्टडाउन्स के बाद बताने वाला हूँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग रीजन कि ये मेल्टडाउन्स एक्चुअली खासकर इस मूवी पर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अरे, और इसमें ये भी दिखाया था कि कैसे
हमारे फर्जी नोट जो है कैसे पाकिस्तान बना छापता है। और मैंने कहा तभी तो मोदी जी ने फिर वो किए थे ना कि वो हम बंद कर रहे हैं। मैंने कहा ओ ये रीजन वो तो था, ब्लैक मनी की वजह से था, मगर मुझे लगता है ये भी होगा। और बार बार ना इसमें एक डायलॉग बोलते थे कि जब कोई करेक्ट बंदा आएगा तब ये चीजें कुछ सॉल्व होंगी, उस टाइप का ना 2-3 बार मैं बाबा मम्मी को बोलूं, मम्मी मेरे साथ ही, मैंने कहा मोदी जी की वेट हो रही है, मोदी जी की वेट हो रही है, वही हुआ है। कुछ इंडियन फिल्म मेकर्स जैसे आदित्य धर ने वही स्ट्रेटजी क्रैक कर ली है जो लेफ्ट फिल्म मेकर्स सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या है ये स्ट्रेटजी, आइए इस वीडियो में पता करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पड़ा। तो देखिए वीडियो शुरू करने के पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि मैंने इस साल काफी जूडो ट्रेनिंग की है। ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट कर Orange चुका हूं belt। और इस पास्ट वीकेंड मैं फिर से एक बड़े जूडो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गया था जहां पर मुझे सीखने को मिला के बारे में कुछ छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना शुरू करूं। तो होपफुली न्यू ईयर में आपको मेरे कुछ आदित्य धर ने इस फिल्म को जितना हो सके रियलिटी में बेस करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो भी आतंकी अटैक्स इस फिल्म में होते हैं उनमें से कोई भी इन्वेंट नहीं किए गए हैं। जो पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है वो एक्चुअली हुआ था, जो 26/11 का अटैक दिखाया गया है वो एक्चुअली हुआ था। इनफैक्ट आदित्य धर ने इन सारे अटैक्स का असली फुटेज मूवी में डाला है। पाकिस्तानी आतंकी और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच में जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे जिसमें हैंडलर कहता है कि ये सारे काफिर हैं, इन सबको मार दो, तो आदित्य धर ने आसमान से निकाल के ये सारी चीजें नहीं डाली है फिल्म के अंदर। इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअल रियलिटी में हुई हैं, लेकिन अपेरेंटली कुछ लोगों के लिए सच देखना बहुत ज्यादा हो रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आइए न्यूक्लियर मेल्टडाउन वाले ग्लासेस लगा लेते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए एंड लेट अस बिगिन। तो एक मूवी क्रिटिक है जिन्होंने वीडियो डाला, इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि आदित्य धर ने असली वीडियोस क्यों यूज की। In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting to real audio recordings that were recorded between the terrorists and which their is a good thing. handlers. अच्छी बात है बल्कि वो वाली जो that's a meme very थी, good उसका thing. नया वर्जन है कि भाई क्रिमिनल तो काम करेगा ही, तुम्हें उस क्राइम को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद मैडम एक्शन सीन्स को भी क्रिटिसाइज करने लगी कि भाई इतना रियलिस्टिक क्यों दिखा रहे हो, इतनी ब्रूटैलिटी क्यों दिखा रहे हो। और कमाल की बात है कि इस फिल्म में पाकिस्तान जो ब्रूटैलिटी करता है इंडियन सिविलियंस के साथ, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अब इनको छोड़ो, अपने ही लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ, उसका 5% भी आदित्य धर ने स्क्रीन पे नहीं दिखाया है। तब उसके कंपैरिजन में जो फिल्म में दिखाया गया है वो तो बेसिकली पोगो के लेवल का है, छोटा भीम के लेवल का है। उसके बाद एक और मूवी क्रिटिक आती है, कहती है कि ये मूवी तो पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड है कि लगता है कि इस मूवी को पाकिस्तान के ऊपर क्रश। पहली बात तो मैडम इस फिल्म की स्टोरी है ऑब्सेस्ड नहीं है वो, पाकिस्तान Criticism की किया। हाँ कि पाकिस्तान धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी तरीके से इंडिया में हुए आतंकी अटैक्स में लगा हुआ है। तो जब स्टोरी ही इस पर बेस्ड है तो इसमें पाकिस्तान को नहीं दिखाएंगे तो और किसको दिखाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि 1982 की जो बड़ी फेमस फिल्म आई थी जिसका नाम था गांधी, उसमें गांधी जी को इतना क्यों दिखाया गया। लगता है ये जो क्रिटिक मैडम है ये सोच रही थी कि गांधी फिल्म में सारी कहानी माउंट बैटन के वाइफ के ऊपर होगी। होप करी थी कि हमको माउंट बैटन की वाइफ के बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। टेंशन मत लीजिए मैडम, वो काम नेहरू जी ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय द वे ये मैडम कह रही है कि धुरंधर पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसको एक क्रश है पाकिस्तान के ऊपर। अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करें तो जो एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है जिसका नाम है Schindler's शिंडलर्स लिस्ट, जिसमें दिखाया गया था कि नाजियों ने कितना अत्याचार किया है यहूदियों के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्या उस फिल्म को भी नाजीज के ऊपर क्रश था। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं? यार पूरी मूवी की कहानी इस बात पर रिवॉल्व करती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकी अटैक्स को प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट करता है भारत में और किस तरह इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बताऊंगी कि इस वीडियो मूवी में जब आप देखोगे, पता नहीं आप लोगों ने देख के ये लिया ग्रास्प किया कि नहीं, कि चाहे कुछ भी हो ये पाकिस्तानी जैसे बलोच लड़ रहे हैं दूसरों के साथ, पर जब इंडिया को तबाह करने की बात होती है, इंडिया के ऊपर हमला करने की बात हो तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि बलोचियों ने से आर्म्स आए, उन्होंने गोला गन्स दी, जो ये इन्होंने जो ISI के जो लोग थे उन्होंने अपने जो बनाए हुए बच्चों अपने वहाँ के लोगों का दिमाग खराब किया है, उनको भेजा वही गने और वही सब लेकर। और जब उनको न्यूज़ मिलती है दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, वो बलोचिस्तान का ये अक्षय खन्ना जो रिप्रेजेंट टाइप कर रहा होता है, पॉलिटिशियन बन जाता है इवेंचुअली, और ये जो दूसरा कौन था ये जिसको मैं कहती थी पहचान नहीं पाई थी दाढ़ी वाला, इब्राहिम नहीं, वो कौन है, जॉन अब्राहम नहीं है, वो कोई और है, उसका नाम जॉन अब्राहम नहीं है, वो डॉन या किसी में शाहरुख खान के साथ भी था शायद, पता नहीं क्या नाम है यार। जो तो जॉन अब्राहम है ना, वो जॉन अब्राहम नहीं है, उसका नाम जॉन अब्राहम है, नहीं आई डोंट रिमेम्बर, मैं नामों में गड़बड़ कर रही हूँ। हूँ। जो हुक लगा रहा है
हाँ, जो हुक लगा था, जो मेन बना जॉन हुआ था अब्राहम। उनकी आर्मी का, वो जॉन अब्राहम है उसका नाम है। अच्छा, तो वो जो है दोनों बैठते हैं और वो देख के बड़े खुश होते हैं जब इंडिया का दिखता है कि सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये भी याद रखो कि पाकिस्तान के में जितने भी हैं उनको इंडिया के खिलाफ या। कितनी खुशी होती है और वो तब करते हैं कि हम हाँ करेंगे। किया है। तो अगर फिल्म की मूवी ही ये है तो आदित्य धर को क्या दिखाना चाहिए? सियरा लियोन दिखाना चाहिए। उसके बाद द वायर करके एक मैगजीन है जो कहती है कि भाई पठान फिल्म में जो स्पाई की स्टोरी दिखाई गई थी उससे तो प्यार फैलाया जा रहा था, धुरंधर जो है वो नफरत फैला रहा है। अब देखिए reality यार, यार। झूठी चीजों से तो प्यार ही फैलेगा ना। अपने आप को आप जब भी झूठ Reality। बोलते हो तो हमेशा आपको अच्छा ही लगता है ना। सच्चाई कभी कभी कड़वी भी होती है। आप अपने आप को सुबह उठ के रोज बता सकते हो कि भाई तमन्ना भाटिया आपके साथ सीक्रेटली प्यार में है, तो अपने आप को ऐसा झूठ बोलकर आपको अच्छा तो लगेगा ही। लेकिन जब शाम हो जाती है, जब रियलिटी होती है तो रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अब क्या करें? और दूसरी बात, द वायर ने ये बात परसानिया फिल्म के दौरान क्यों नहीं बोली? याद करिए कि परसानिया फिल्म निकल के आई थी, तो जिसमें देखी दिखाया नहीं गया है। था कि मुस्लिम्स को किस तरह से मारा गया था 2002 के गुजरात दंगों में। भाई वहां पर भी हम सो कॉल्ड सजनी दिखा सकते थे, वहां पर भी हम दूसरी स्टोरी दिखा सकते थे। हम तो परसानियों को एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखा सकते थे, प्यार की, रिलीजियस हार्मनी की। उस मूवी की तो आपने बड़ी तारीफ की थी कि भाई कितनी ऑथेंटिक फिल्म है। तो मुझे तो लगता है कि आपको फिल्म की ऑथेंटिसिटी से तभी प्रॉब्लम होती है जब एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कुछ सच्चाइयों को दिखाया जाता है। तो वायर इस बात से चिढ़ रहा है कि भैया आपने अपनी स्पाई मूवी में बिकिनी वाली आईएसआई एजेंट को क्यों नहीं दिखाया कि वो रॉ के एजेंट को कितना पसंद करती है, कितना प्यार करती है, और फिर कैसे आईएसआई और रॉ साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और जर्नलिस्ट बोल रहा है कि देखिए इस मूवी में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए जो है वो आतंकी अटैक्स को सीरियसली नहीं लेती थी, ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है। देखिए 26/11 अटैक्स के बाद सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाला फिगर था जो एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की किताब द सीज 68 आवर्स इनसाइड द ताज होटल से आया था। इसके हिसाब से अगस्त 2006 से नवंबर 2008 के बीच मुंबई पर लश्कर तैयबा के हमले की प्लानिंग पर कम से कम 26 अलर्ट्स आए थे जो अथॉरिटीज को मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। महाराष्ट्र के मूवी में भी ये दिखा रहे थे कि उन्होंने बहुत खास वहां से इंटेल भेज रहे पाकिस्तान से, पर गवर्नमेंट ने उसमें एक्शन ही नहीं लिए। फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ डी शिवनंदन ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कहा था कि ये एक क्लियरिंग सिस्टेमिक लूप होल था। सेंट्रल एजेंसीज के अलर्ट सीधा पुलिस कमिश्नर को जाते थे और स्टेट इंटेलिजेंस चीफ को कॉपी ही नहीं मिलती थी। इसी वजह से वो अगस्त 2006 से आने वाले 17 अलर्ट्स जिनमें सी बॉन्ड और फिदायीन अटैक्स की पॉसिबिलिटी थे उनसे पूरी तरह से अनजान रहे। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था Stops मूवी में। at the top। भाई जब लीडरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे ये क्यों अर्जेंसी दिखाएंगे? और इसी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी 2004 से 2014 के बीच में भारत के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड 14 पे तो मोदी जी आ गए। यूपीए के अंदर भारत की। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। एक और मूवी रिव्यूअर है जिनको बड़ी परेशानी हो रही है कि धुरंधर में भगवत गीता का श्लोक को डाल दिया, और देखिए किस Very तरह good। से ये भगवत गीता को अटैक कर रहा है। ऑफ कोर्स यार, मैं लिखा इनकी कैसे बात है? सोच सकता हूँ। उस मूवी में ख्वाजा मेरे ख्वाजा या कुन फाया कुन जैसी कवाली डालना चाहिए थी, तभी तो ये आदमी खुशी-खुशी इजैकुलेट करता था Correct। थिएटर में। कश्मीर में बेस्ड अकाउंट्स इसको इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। एक मैडम है जिनका नाम ही है प्रे रोना। अब नाम में ही रोना है तो यार अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये भी कह रही है कि मैं रणवीर को सक्सीड होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। एक और जर्नलिस्ट है जिसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये फिल्म बिना कट्स के क्यों अप्रूव हो गई। इसको लगता है कि मूवी घटिया है, फैक्ट्स गलत है। फिर एक बड़े यूनिक इंसान आते हैं, वो कहते हैं कि उनको इस फिल्म से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी हैं उनको दिखाया गया है कि वो फिल्म में ओला उबर बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं। अरे भाई तो और क्या बोलेंगे यार? ये बुद्धिस्ट थोड़े हैं तो जय बुद्धा थोड़ी बोलेंगे। ये रियल जय लाइफ में थोड़ी बोलते है, नहीं जय है। महावीर थोड़ी बोलेंगे। अबे ये जेडाई थोड़ी है, बोलते मे द हैं। फोर्स बी विद यू थोड़ी बोलेंगे। भाई दुनिया में जब भी इस्लामिक आतंकी अटैक होता है तो वो उसके पहले क्या बोलते हैं? ओला ओवर ही तो बोलते हैं ना। ये तो फिर वही बात होगी यार, आतंकी तो आतंकवाद करेगा ही, तुम दिखा क्यों रहे हो? तुम उनको एक्सपोज क्यों कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी तो करप्शन करेगी ही, तुम दिखा क्यों रहे हो उस करप्शन को? तृणमूल कांग्रेस ऑपोजिशन के वर्कर्स को तो पीटेगी ही, तुम इस पे रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? और उसके बाद आती है इन सारे क्रिटिक्स की गॉड मदर अनुपमा चोपड़ा। उनको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब लगी। Surinder is an Oh। exhausting, relentless. ये उसकी वाइफ है। वो कौन था यार, एक तो नाम नहीं पता याद रहते ना। वो मूवी जो बनाता है बहुत ही कमाल की मूवियां बनाई थी, 12th फेल भी उसी ने बनाई है। Whatever। उसकी वाइफ गलत बोल रही है। Frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. उनको ये That is फिल्म the reality। टेस्टोस्टेरोन से भरी हुई लगी, हाइपर नेशनलिस्ट लगी, एंटी That पाकिस्तान was the लगी। reality। और देखो यार, मैं सच कहना चाहता हूँ, आदित्य धार को और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स को, इस लेडी को पर्सनली थैंक करना चाहिए, बिकॉज 100% इस मैडम की रिव्यू की वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में कम से कम 2-3 करोड़ ऐड हुए हैं। मैं वाह। से प्लान कर रहा था कि इस फिल्म को 1-2 दिन के बाद देखूंगा, क्योंकि इस वीकेंड मेरा जूडो टूर्नामेंट था और मैं उसके लिए फोकस करके तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्विटर पे जाके इन मैडम का रिव्यू देखा, मैंने तुरंत टिकट खरीदी और जूडो टूर्नामेंट से एक दिन पहले इस मूवी को देख के आया। तो देखिए मैं तो ना, फर्स्ट डे enjoy देखी। कर ही रहे हैं,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक दो बड़े स्पेसिफिक रीजंस है क्यों ये लोग इस मूवी से इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि इस फिल्म ने सिंगल हैंडेडली कांग्रेस सरकार की पाकिस्तानी टेररिज्म को हैंडल करने की नाकाबिलियत को एक्सपोज किया। कुछ ऐसे करप्ट और गंदे नेताओं को नंगा किया जो पैसे या वोट बैंक के लिए पाकिस्तान को डिफेंड या हेल्प कर रहे थे। देश के अनसंग हीरो यानी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पाइस को और उनकी स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट किया। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की डीप एंटी इसको तो मैंने पहचाना ही नहीं था। मैं कहूँ यार ये कौन है, और थोड़ा जब उस आवाज सुनी फिर मैंने बोला ओ ये तो मैं तो हैरान थी, कितनी देर तक मैं हैरान ही रही। जब बोलने के बाद मैंने कहा ओ ये जानी पहचानी आवाज लग रही है। हिंदू एंटी इंडिया सोच को एक्सपोज किया। आदित्य धर सीधा सच दिखाना चाहते थे इस फिल्म में कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की इंडिया, स्पेशली इंडिया की सिविलाइजेशन के खिलाफ जो नफरत है उसको एक्सपोज करना चाहते थे। फिल्म पाकिस्तान को वैसा ही दिखाती है जैसा वो हिस्टोरिकली रही है और आज भी है, यानी भारत का एक जानी दुश्मन। आदित्य धार इस फिल्म को पाकिस्तान या यूएई में मार्केट करने के चक्कर में नहीं थे। उन्हें वो टेम्पलेट नहीं चाहिए जहां पर एक गुड हार्टेड आईएसआई स्पाई आता है। तभी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी मूवी। इसमें एक अच्छी बात हुई है कि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया पठान को। मैंने तो उस टाइम भी किया था, और कैसे भर भर के कमेंट्स आते थे लोगों के। उस वक्त लोगों में दम आप तो आप तो एसआर के वो ये हो। उस वक्त जो है किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, उनको पैसा बनाना था। हमने किया था हमारे लिए, और हमारे को कितना हमने वही बोला था बोगस मूवी है। सब लोगों ने अच्छा बोला था, पैसा उनको कमाना है। अब जाके उनके मुंह से निकल रहा है कि पठान बकवास थी। हाँ, और ये सारे जो करते हैं रिव्यूज मूवी के जो बने हुए यूट्यूब में सब ने यूटर्न मारा है। उस बाद में उस टाइम तो पैसे ले लेते हैं बाबा करके, फिर बाद में पलटते हैं। हम उसी टाइम बोले थे कि भैया ये क्या है, बकवास मूवी है, पाकिस्तान प्यार दिखा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान अच्छा है। इंडियन मिलिट्री कमांडर होता है जैसा मैं हूं ना में था। तो आदित्य धर को पाकिस्तानी या मिडिल ईस्टर्न मार्केट से आने वाला कुछ एक्स्ट्रा करोड़ की परवाह नहीं है। वो इस मूवी में जितनी सच्चाई हो उतनी डालना चाहते थे। इसलिए एज एन इंडियन ऑडियंस हमारी ड्यूटी बनती है कि इंडियन ऑडियंस के दम पर ही इस फिल्म को सुपरहिट बनाई जाए, ताकि इस मूवी को मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान या बांग्लादेश मार्केट की जरूरत ही ना पड़े एक ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए। इस मूवी के अंदर उन्होंने ये भी दिखाया था कि जब अपने घर के अंदर ही, मतलब देश के अंदर ही इतने गद्दार बैठे हुए हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि उसमें कई ऐसे इंस्टेंस थे जिसमें उन्होंने बताया कि देश के अंदर जो गद्दार है उनकी वजह से पाकिस्तान इतना सक्सेसफुल होता है। वही तो। और उसमें ये भी बताया था कि जब वो नकली पैसे के नोट बनाने थे तो वो जो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी उसको बोलते हैं, वो भी किसी ने इंडिया में ही हाई बंदे ने, ऑफिशियल ने, किसी मेंबर, ये जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक तो वर्ड्स भूल गई, गवर्नमेंट का बंदा, हाँ गवर्नमेंट का ही कोई बंदा था जिसने ऐसे डील करके जब आ रही थी वो, तो बीच में रुक के पता नहीं कहाँ बता रहे थे, यूएई या कहीं पे रुक के वो इन्हीं आईएसआई वालों के साथ मिला था और तब उसने उनको वो प्लेटें दी थी या उसका डुप्लीकेट बनाकर दिया था, जिससे उन्होंने पूरा वो धंधा बना के इंडियन करेंसी जो है कर रहे थे और उस फ्रॉड नकली करेंसियों से वो काम कर रहे थे। तो वही उन्होंने दिखाया। तो वो इन ऐसे लोग जब बैठे हैं तो उनके पेट में तो दर्द होनी है। पर एनीवे मूवी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें थोड़ा लड़ाई और वो सब ज्यादा था, जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो फाइट हो रही है, जिसमें मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इंडियंस में, वहां पे पाकिस्तानी देख के थोड़ी परेशान हो रही थी। पर मूवी अच्छी है क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि भैया कैसे ये पाकिस्तानियों की सोच कैसी है, वो क्या सोचते हैं एक्चुअली में इंडिया के बारे में। इसलिए कहा था कि अब बॉलीवुड में थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। पहले लग रहा था सदर्न इंडिया खा जाएगा बॉलीवुड को, थैंकफुली पता चल रहा है बॉलीवुड को नहीं खा पाएगा। बॉलीवुड में कुछ अच्छी बना सकता है। ऐसे बनाएंगे ना तो बॉलीवुड जिंदा रहेगा, नहीं तो बॉलीवुड खत्म है। सदर्न इंडिया की इंडस्ट्री तो खाने वाली थी, बॉलीवुड खा जाएगी। बॉलीवुड थोड़ा बच रहा है। ये मूवी लेट्स होप की थोड़ा लड़ मर के कुछ और अच्छी लेके आए। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।